आज राजस्थान में सोलर एनर्जी कंपनियों को किसानों की ज़मीनों का हस्तांतरण और राजस्थान के जीवन रक्ष वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, अभी जो हो रहा है ये सिर्फ ज़मीनों की बिक्री और अवैध खेजड़ी कटाई का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे भयानक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। सोलर प्लेटें तो बहुमंजिल ढांचा निर्माण करके 25 बीघा में लगने वाली प्लेटें 1 बीघा में ही लगा सकते हैं, पर केंद्र सरकार की मिलीभगती से कंपनियों को आपकी ज़मीनें चाहिए, वो भी बिना किसी अड़चन के। इसलिए ज़मीन लेते ही ये कंपनियां सबसे पहले वृक्षों को काटती है। कुछ समय बाद आप देखेंगे ये सोलर प्लेटें भी गायब हो चुकी होंगी और ज़मीनों में खनिज खनन शुरू हो चुका होगा। वास्तव में आपने हाल ही में खबर पढ़ी होगी कि चीन ने भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसको हिंदी में दुर्लभ खनिज कहते हैं, देने से मना कर दिया। इसका सीधा कारण यह है कि चीन राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट खोद निकालने के लिए खदानें चाहता है। केंद्र सरकार सीटी दर सीढ़ी चाल चलकर सोलर एनर्जी के नाम पर राजस्थान के किसानों की ज़मीनें सोलर कंपनियों को हस्तांतरित कर रही है। उसमें राजस्थान का जीवन वृक्ष खेजड़ी अड़चन बन सकता है, उसे हटाने की कोशिशें चल रही है, क्योंकि यह वृक्ष यहाँ के लोगों के जीवन में परिवार के सदस्य की तरह जुड़ा है। और इसी अड़चन को समाप्त करने के लिए सरकार इतने दिनों से धरने प्रदर्शन के बावजूद खेजड़ी कटाई को रोक नहीं रही है। कालांतर में ये सोलर कंपनियां इन्हीं ज़मीनों को 100 गुना कीमत पर चीनी कंपनियों को खनन हेतु हस्तांतरित कर देगी। चीन रेयर अर्थ एलिमेंट यूक्रेन और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से खनन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ जनता का विरोध बहुत अधिक हो गया है। इसलिए उसकी नज़र राजस्थान की धरती पर पड़ गई है। केंद्र सरकार ने चीनियों के लिए इस हेतु वीज़ा भी देना शुरू कर दिया है, और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको राजस्थान में चीनी नागरिक नज़र आने लग जाएं। किसान भाइयों से अपील है कि वे अपनी ज़मीनें बेचें नहीं, बल्कि 10-20 वर्षों के लिए लीज पर दें। साथ ही 2 उपबंध डाल दें। एक तो वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी, और दूसरा महत्वपूर्ण उपबंध ये डालें कि चेंज ऑफ यूज़ या कालांतरण होते ही किराएदारी निश्चित हो जाएगी। इससे 2 फायदे होंगे कि भविष्य में ज़मीन के मालिक किसानों के बच्चे रहेंगे, और भविष्य में ज़मीनें खनन हेतु देनी भी पड़ी तो आपको उचित प्रतिफल मिल जाएगा। इसके साथ ही जनता को सावधान और एकजुट भी रहना होगा, क्योंकि भविष्य राजस्थान की जनसंख्या में विविधता भी भाई लोगों के आगमन से तेज़ी से बढ़ेगी। आपके प्रदेश में चीनी, अमेरिकी, कोरियाई लोगों की आमद भी बढ़ जाएंगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं राजस्थान ने हमेशा भारतवर्ष की अखंडता की रक्षा की है, लेकिन अब आधुनिक साधनों में हम सामरिक रूप से भी विदेशी ताकतों के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वह तकनीकी रूप से अधिक सक्षम है। और यहाँ अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान की तरह पहाड़ियाँ और ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि आप उसके पीछे भी छिपकर लंबे समय तक लड़ सकें। खतरा इसी बात का है कि कहीं राजस्थान को भी ये लोग बलूचिस्तान, यूक्रेन जैसे युद्ध के मैदान में नहीं बदल दे। और भारत के भी ये हित में है कि ये पश्चिमी पूर्वी जो राजस्थान है वो हमेशा सुरक्षित रहे और शक्तिशाली रहे, ताकि हिंदुस्तान की अखंडता बनी रहे। जय हिंद।